देखिए एक सवाल है, बोल रहा अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब। ठीक है ना, मतलब एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन है, इस पर्सन का जो हेयर है, ठीक है ना, ड्राई डे में, ठीक है, ड्राई डे मतलब मॉइस्चर नहीं है एटमॉस्फेयर में, बाल सूखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया गया है कि एक कॉम्ब को, एक कंघी को कंघी चलाया गया है किसी व्यक्ति के बाल के ऊपर में, कंघी, ठीक है ना, कॉम्ब, ये कॉम्ब है और ये हेयर है। तो किसी पर्सन के हेयर के ऊपर में कंघी चलाया गया है, जिससे क्या हुआ कि जब कंघी को चलाया गया इसके बाल पर, जिसके कारण क्या हुआ कि 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स बाल से निकल के, बाल से 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स बाल से निकल गया, कितना, 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, और कहाँ चिपक गया, एंड स्टिक टू द कॉम्ब, और ये इलेक्ट्रॉन्स इतना सारा चिपक गया कॉम्ब के साथ, कंघी के साथ। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब, तो कॉम्ब में कितना चार्ज आ गया होगा, कितना चार्ज कैरी कर रहा है कॉम्ब, ठीक है ना, तो वो निकालते हैं। तो देखिए हमको, क्योंकि कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन्स गया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में गया है उतना ही चार्ज होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा उतना ही तो चार्ज कॉम्ब पे होगा, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, कि चार्ज निकाल रहे हैं ना कॉम्ब पे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, ये होता है चार्ज निकालने का फॉर्मूला, कि किसी बॉडी के ऊपर में कितना चार्ज है, तो आप कैसे निकालिएगा कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आया है या कितना इलेक्ट्रॉन्स गया है, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पॉजिटिव या निगेटिव में चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आया है तो निगेटिव में आएगा, इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव में चार्ज आएगा। तो चार्ज निकालना हमको, क्यू मतलब चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एन कितने इलेक्ट्रॉन्स बाल में आ गए हैं, 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है बाल में। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड नंबर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। तो इन्हें इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो ई पे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो 1.6 का 1.6 रहेगा, 10 का पावर -19 और 10 का पावर 22, 10 का पावर -19 और 10 का पावर 22 कितना, 10 के पावर 3, 22 में से 19 चला जाएगा तो 3 बचेगा, बेस सेम पावर ऐड, तो 22 माइनस 19 कितना, 3, तो 1.6 इंटू 10 का पावर 3 कूलम ये। लेकिन ऑप्शन में इतना चार्ज आ गया होगा कॉम्ब के ऊपर में, तो कॉम्ब इतना चार्ज लेके चल रहा होगा अपने साथ, कैरिड, इतना चार्ज कैरी कर रहा होगा। अच्छा, लेकिन कहीं तो ऑप्शन पॉजिटिव में नहीं है, तो हमको पता है कि कॉम्ब हैज एक्सेस, कॉम्ब हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्ब तो पहले न्यूट्रल था, ठीक है ना, कॉम्ब तो पहले न्यूट्रल था, ठीक है ना, तो कॉम्ब पहले न्यूट्रल था, ठीक है ना। तो बतलाइए, अब इलेक्ट्रॉन्स चल गया है कॉम्ब में, चिपक गया इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब इस कंघी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा मात्रा आ गया है कंघी पर, तो ज्यादा मात्रा में कंघी पर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज कैरी करता है, निगेटिव। तो जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ता है। तो यानी कि ये जो चार्ज दिख रहा है कॉम्ब पे 1.6 इंटू 10 का पावर -3 कूलम्ब का, ये किस में होगा, निगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी निगेटिव चार्ज, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कितना चार्ज हो जाएगा कॉम्ब के ऊपर में, -1.6 इंटू 10 का पावर, चार्ज तो इतना ही होगा कॉम्ब पर, 1.6 इंटू 10 का पावर -10 का पावर 3 कूलम। लेकिन माइनस क्या बतलाएगा कि कंघी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आया है कंघी पे, तो इतना चार्ज। ऑप्शन नंबर है।